कोरोना की मोहलिक वार जारी है। लाहौर में कोरोना मजीद 9 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के 1362 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में कोरोना के 680 से ज्यादा मरीज दाखिल हैं। कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना के मोहलिक वार लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 9 कीमती जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 1362 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो केसेस हैं उनमें बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 1362 कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। इसके साथ साथ कोरोना वायरस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 9 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया। 9 शहरी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। जबकि जो हालिया लहर है इसके दौरान अस्पतालों में बदस्तूर रश मौजूद है। मरीज़ों का 684 मरीज़ इस वक्त कोरोना वायरस के जो कन्फर्म मरीज़ हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 186 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर के ज़रिए जो है वो मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो हालिया लहर है इसमें समाजी फासले को यकीनी बनाकर और मास्क का इस्तेमाल करके हाथों को साफ रख के शहरी जो हैं वो इससे महफूज रह सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो हालिया लहर की जो शिद्दत है इसमें कमी लाने के लिए अब भरपूर तरीके से जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है। हुकूमत का मसाजिद के लिए SOPs तय करने का फैसला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और 15 से ज्यादा उलमा की वीडियो लिंक से शिरकत। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, सूबाई अफसरान उलमा की बतौर वीडियो लिंक शिरकत। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपडेट्स देंगे कजाफी भट्ट से। जी कजाफी भट्ट, बताइएगा क्या फैसले किए जा रहे हैं? देखिए जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रमजान मुबारक में जो SOPs बनाए जाएंगे उसके ऊपर उलमा के साथ मुशावरत की जा रही है कि कोरोना को किस तरीके से रोका जाए और मसाजिद के अंदर SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। तजावीज़ मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर, और ये भी गौर किया जा रहा है कि जिस तरह गुज़िश्ता साल की तरह मसाजिद के अंदर फासला रखा गया था नमाजियों के दौरान, वैसा ही फासला रखा जाए। जो नमाजी हजरात हैं वो घरों से अपनी जाय नमाज लेकर आए, वजू भी घर से करके आए और मसाजिद के अंदर कम से कम जो नमाजी हैं वो आए और ज्यादा जितने भी आए वो कम से कम SOPs का जरूर ख्याल करें। इन तमाम तजावीज़ के ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है और इसके अंदर चारों सूबों के गवर्नर्स भी शरीक है और उलमा इकराम भी मौजूद है। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका इलामिया जारी किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस से इब्तदाई खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि हम उलमा की मुशावरत से SOPs बनाएंगे और इन SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कोरोना से बचाव जो है वो जरूरी है। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा कि उलमा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि उलमा इकराम कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहरियों को अपने नमाज जुमा के खुतबात में राग़िब करें। ठीक है कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने निजी ट्रांसपोर्टर्स पर नया बोझ डाल दिया। हुकूमत ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए गरीब की सवारी पर भी बम गिरा दिया है। लाहौर समेत सूबा भर में निजी ट्रांसपोर्टर्स के सड़कों पर आने का टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने निजी ट्रांसपोर्टर्स पर नया बोझ डाल दिया है। मामला क्या है, जानेंगे अली ड्रामे से। जी अली ड्रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक समरी हमारे वज़ीर आला को अरसाल की गई थी कि गुज़श्ता कई अरसों से जो निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं जो उनसे रोड टैक्स की मद में जो आयद टैक्स है हुकूमत पंजाब की तरफ से वो वसूल अजाफी तौर पर नहीं किया जा रहा। तो जो पहले से रेट मौजूद है वो बहुत कम है, तो लिहाजा अब ये रेट रिवाइज किए जाएँ और मज़ीद फीसें बढ़ाकर एक रेवन्यू जनरेशन जो है वो हुकूमत पंजाब अच्छी कर सके। उस पर अब वज़ीर आला पंजाब ने हतमी मंजूरी दी। हालांकि इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने इसको मुस्तरद किया, लेकिन अब मुस्तरद करने के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस पर पुरजोर जो है वो कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट पर जो रूट परमिट टैक्स है, जो रोड पर एक टैक्स होता है, वो बढ़ाया जाए।
तो उस पर अब वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल कीमती रिक्शा जो कि लाहौर में 1 लाख से जायद हैं, अब उन पर सालाना जो एक रूट परमिट की फीस है वो 600 रुपये ऐड करने की मंजूरी दी गई। और उसके बाद मोटर कैब जो है उस पर भी 200 रुपये की बजाय अब सालाना उनसे 600 रुपये की फीस, रूट परमिट फीस जो है वो टैक्स उनसे वसूल किया जाएगा। और इसी तरह जो टैक्सी है, कैब चलती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनके लिए भी जो खासतौर पर एक रूट परमिट की फीस है वो भी 850 रुपये बढ़ाने की मंजूरी जो है वो हुकूमत पंजाब ने दे दी। और इसी तरह जो वैगन चलती हैं, बसें चलती हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास बसें, उन पर भी रूट परमिट फीस जो है वो हुकूमत पंजाब ने बढ़ा दी है। इससे पहले 3 साल की थी, लेकिन अब सालाना फीस जो है बढ़ाने की मंजूरी दी गई। और इसके साथ ही जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले अफराद हैं उन पर भी सालाना जो एक टैक्स है वो स्लैब, वो भी उसमें 25 रुपये तक का इजाफा जो है वो किया गया है। और इसकी हुकूमत पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी और आइंदा चंद रोज में महकमा ट्रांसपोर्ट बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इस रोड टैक्स की मद में वसूल किया कर सकते हैं निजी ट्रांसपोर्टर से। जी ठीक है, अली रामे हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कम आमदनी वाले अफराद के लिए अपना घर स्कीम में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्कीम के फेज 1 के लिए महकमा खजाना ने 3 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी। महकमा हाउसिंग मंसूबे का फेज 1 रवा साल ही मुकम्मल करेगा, जिसमें 1000 घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, कम आमदनी वाले अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा हाउसिंग ने अपना घर स्कीम रवा साल ही शुरू करने का फैसला किया है और इसी पर अमल दरामद करवाने के हवाले से महकमा ख़जाना ने महकमा हाउसिंग के लिए 3 अरब रुपए के कर्ज की जो है वो मंजूरी दे दी है। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के फेज़ 1 पर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके तहत लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके रायवेंट समेत 4 मकामात पर जो है वो 1000 घरों की तामीर की जाएगी। जबकि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ये पंजाब भर में 10,000 घरों की तामीर जो है वो इस हवाले से की जाएगी, जो कि तमाम के तमाम घर सरकारी अराजी पर बनाए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो नेफ्डा फराम करेगा, जबकि बैंक ऑफ पंजाब और दीगर कमर्शियल बैंक मोर्टगेज फाइनेंसिंग के तहत इस मंसूबे के लिए फंडिंग जो है वो फराम करेंगे। इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए महकमा हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में महकमा खजाना ने 3 अरब रुपए का ये कर्ज जो है वो देने की मंजूरी दे दी है। महकमा हाउसिंग जो है वो पंजाब की एक कंसल्टेंसी फर्म के टेक्निकल असिस्टेंस लेकर इब्तदाई तौर पर 4 मकामात पर ये 1000 घर जो है ये तामीर करेगा, जिसमें 3 मरला जो है वो 3 मरले के यूनिट्स जो हैं वो तामीर किए जाएंगे, जो कि जो कम आमदनी वाले मुस्तहिक अफराद हैं उनको ये घर जो है वो 14 लाख रुपए में पड़ेगा, जो कि 11 लाख रुपया वो लोग अफराद अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वकला ने जाली वकील की धुलाई कर दी। वकला ने मंसूर की धुलाई कर दी। सेशन अदालत से जाली वकील की वकला ने धुलाई कर दी। जाली वकील एडिशनल सेशन जज नज़ीर अहमद की अदालत में पेश हुआ था। नौजवान मंसूर वकील बनकर अदालत में पेश हुआ था। वकला ने पकड़ लिया। वकला ने जाली वकील के कपड़े भी फाड़ दिए। हवाला पुलिस कर दिया गया, जबकि जाली वकील की जानिब से एतराफ़ किया गया कि मैं कानून का तालिब हूँ। बार कौंसल तालिब इल्म को अदालत पेश होने की इजाज़त नहीं देती। सदर लाहौर बार की जानिब से ये कहा गया। सदर लाहौर बार ने मजीद कहा कि बगैर लाइसेंस कोई भी शख्स वकील बनकर पेश नहीं हो सकता। गैर वकील का वकील की यूनिफॉर्म पहनकर पेश होना गैर कानूनी है, ये बताया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बांग्लादेश में आज से 12 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कौमी अंडर-19 का दौरा बांग्लादेश खदशात का शिकार हो चुका है। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान अंडर-19 टीम का जो दौरा है बांग्लादेश है, उसकी तैयारी के सिलसिले में 3 रोज़ा मैच का आज दूसरे रोज़ का खेल इस वक्त जारी है। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो अंडर-19 गोल्ड ने कल अपनी पहली इनिंग्स में 178 रन बनाए थे और उसके जवाब में इस वक्त तक अंडर-19 ग्रीन्स की टीम जो है वो 103 रन बना चुकी है और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर इस टूर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक ये टूर जो है खदशात का शिकार हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया और दोनों क्रिकेट बोर्ड इसका आपस में रब्ता हुआ है। सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड से इस टूर के हवाले से पूछा गया, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया गया है कि वो उनका अपने हुकूमत से रब्ता है, जो भी उनको हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके मुताबिक वो अमल दरामद करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है क्योंकि इनिशली तौर पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन वहाँ पर अनाउंस हुआ है, तो पाकिस्तान टीम ने क्योंकि 12 तारीख को वहाँ पहुँचना है, 12 तारीख को ही वहाँ पर लॉकडाउन खत्म होना है, तो इस वक्त तक तो ये टूर इसमें कोई इतनी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही। हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जाने से पीसीबी को ये जरूर कहा गया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि अगर वहाँ पे लॉकडाउन जो है उसमें तवील हुआ तो फिर इस टूर के हवाले से उन्हें नई डेटें जो है वो देखना पड़ेंगी। ताहम अब तक ये टूर अपने शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन दोनों बोर्ड्स के दरमियान इस बात पर इतफाक हुआ है कि दोनों बोर्ड्स बाहम राब्ते में रहेंगे और अगर वहाँ पर सूरत तब्दील हुई तो उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी जो हुकूमत उनको जो इंस्ट्रक्शंस देंगी उसके मुताबिक। इस मैच के हवाले से बात की तो इस वक्त तक रज़ाउल मुस्तफ़ा जो हैं वो 19 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं, जबकि अहमद खान ने 16 रन बना रखे हैं, दोनों विकेट पर मौजूद हैं और 178 रन जो है पहली इनिंग्स में बनाए थे अंडर 19 गोल्ड ने। जी हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।